दोस्तों आज में हम आपको बताएंगे कि 1 kV मैनुअल स्टेबलाइज़र की असेंबलिंग कैसे करते हैं। तो ये उसकी कॉइल है और ये कोर है। सबसे पहले हमें कॉइल को असेंबल करना है और ये कोर है। इसमें आप अपने हिसाब से जितना भी आप ले सकते हो, चाहे 5, 4, 3, 2 जितना भी आप ले सकते हो उसको असेंबल करके इसमें फिक्स करना है। और याद रहे कि आपको कॉइल का जो कोर है पूरा टाइट करना है, वरना कॉइल में शोर होगा। तो बनी रहे, आज हम आपको पूरा इसकी असेंबलिंग दिखाएंगे। इसको करना क्या है, सबसे पहले हमें कोर इसमें इंस्टॉल करना है ऐसे, उसके बाद आगे दिखाते हैं। यहाँ पे अच्छे से ध्यान रहे कि एक दूसरे के नीचे ना फंस जाए। अपनी अपनी जगह पे सही इसको रखना है, ताकि बाद में कॉइल को कोई प्रॉब्लम ना हो और शोर भी ना आए। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जितना आप इसको टाइट कोरिंग करोगे उतना ही आपकी कॉइल में साउंड नहीं आएगा। वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने इसको स्किप किया है, बस प्रोसेस यही है, ऐसे ही करना है आपको। ये देखो फ्रेंड्स, हमने इसमें कोर लगा दिया है। अब हम इसको बीच बीच में और टाइट कोर लगाएंगे, जिससे ये पूरा टाइट हो जाए, ताकि बाद में कोई साउंड ना आए। बने रहे, आज हम आपको पूरी तरह से इसकी असेंबलिंग दिखाएंगे। ऐसे आपको इसको बीच में और टाइट कोर लगाना है, जिससे ये टाइट हो जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, हमने इसका कोर पूरी तरह से टाइट किया है। अब हमें इसमें ये आई वाले जो है ये लगाने हैं, ताकि कॉइल की जो असेंबलिंग है पूरी हो जाए। और याद रहे, जितना आपने ई लगा दिया है उतना आपको आई लगाना है। जिस गैप में जितने भी ई आपने लगाए होते हैं, उसी में उतने आई बनने, ना ज़्यादा कम लगाने हैं ना ज़्यादा और लगाने हैं। देखते रहे। करना क्या है आपको, ऐसे आपको इसमें ये डाल के ऐसे पूरी तरह से लगाना है। ये देखिए, एक तरफ से मैंने इसको पूरी तरह से आई का जो कोर है वो लगा दिया है, फिक्स किया है। अब ऐसे ही सेम दूसरी तरफ भी हमें लगाना है। जो ये वाला साइड है, इसकी तरफ भी वैसे ही सेम लगाना है। आप देखते रहे हम। तो ये इसकी पूरी कोरिंग हो गई है, पूरी तरह से हमने टाइट किया है। अब हम इसको क्लैंप लगाएंगे साइड में, ताकि फिर वो बॉडी में अच्छे से फिक्स हो जाए। आप देखते रहे, ये इसका क्लैंप है। अब हम उसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे, उसका नट बोल्ट हम लगाएंगे। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाएंगे क्या करना है। आप देखते रहे। ये देखो फ्रेंड्स, हमने इसका क्लैंप भी लगाया और इसका नट बोल्ट भी लगाया। अब इसको फिक्स करना है, पूरी तरह से फिक्स करना है, ताकि कॉइल लूज ना रहे, जिस वजह से फिर बाद में कॉइल आवाज़ करे। अच्छी तरह से पूरा टाइट करना है। और ये हमने पूरी तरह से टाइट किया है, चारों इसके नट बोल्ट अच्छे से फिक्स किया है।
और अब कॉइल में कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है, इसका जो रोटर है, रोटरी, उसको असेंबल करना है कॉइल के इन पॉइंट्स के साथ। तो आपको सबसे पहले ध्यान रहे कि कौन सा पॉइंट रोटरी के कौन से पॉइंट से आपको फिक्स करना है। आप देखते रहे, हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पे कि जो इसकी जो कॉइल, इसके जो पॉइंट्स है, इसका जो सबसे पहले होता है जैसे ये वाला है, और जो सबसे पीछे होता है जैसे ये वाला है। तो जो सबसे पहले होता है ये कॉइल का आउटपुट होता है, जिससे आपका आउटपुट वोल्टेज निकलेगा, जिसको किसके साथ कनेक्ट करना है ये आपको हम बाद में दिखाएंगे। और ये वाला जो वायर है जो पीछे है, सबसे पीछे, ये न्यूट्रल होती है। कॉइल के जो न्यूट्रल सप्लाई इसी से आती है, ठीक। उसके बाद बाकी के जो ये पॉइंट्स है ये रोटर के साथ फिक्स करने हैं। ये कॉइल के रोटर का पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, उसके बाद ये फोर्थ, फिर फिफ्थ, उसके बाद 6, 7 और 8। ये 8 पॉइंट रोटर के 8 पॉइंट से हमें फिक्स करना है। ये हम अभी आपको दिखाएंगे कैसे करना है। ये है इसका रोटर जो हमें इसके साथ कनेक्ट करना है। इस पे आपको ध्यान रहे कि कौन सा पॉइंट पहला पॉइंट है और कौन सा पॉइंट दूसरा, कौन सा पॉइंट तीसरा। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये देखना है कि जिस साइड इसका ये एक और पॉइंट होगा, यानी कि इसके यहाँ पे है 1 2 3 4 और उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो जिस साइड ये होगा तो वहीं से आपको स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से आपको पॉइंट पहला है कनेक्ट करना है, यानी कि कॉइल का जो ये पहला पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा इसके साथ, उसके बाद तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, फिर ऐसे ऐसे, और लास्ट में आपका 8वां पॉइंट इसके साथ लगेगा जो लास्ट का पॉइंट है। और ये पॉइंट जो है इसके से हम इनपुट सप्लाई देते हैं इसको। इस पॉइंट से कॉइल में जो इनपुट सप्लाई जाती है वो इसी से जाती है। आप देखते रहे, हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रहे जो ये पॉइंट्स होते हैं, जो इनकी ये कॉपर वायर होती है, इस पे कोटिंग लगी होती है। पॉइंट कनेक्ट करने से पहले आपको वो कोटिंग इसको उठानी होती है। किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ आप ले लो, उसे साफ करो, जिस वजह से फिर करंट पास हो जाएगी, वरना ये कोटिंग लगा के पास नहीं होती। ये कॉइल का पहला पॉइंट है जो हम रोटर के पहले पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम आपको पूरे 8 पॉइंट्स कनेक्ट करके दिखाएंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस भी आप अच्छे से जान ले। ऐसे ही इसको कनेक्ट करके फिर इसका भी जो स्क्रू है पूरा टाइट करना है कि बाद में कोई स्पार्क ना हो जाए इससे। उसके बाद कॉइल का दूसरा पॉइंट आपको रोटर के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना है इस वाले के साथ। फिर आपको कॉइल का तीसरा पॉइंट रोटर के तीसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है इसके साथ। ऐसे ही आप चौथा पॉइंट आप ले ले जो आपको रोटर के इस 4th पॉइंट पे कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉइल का जो 5th पॉइंट है ये लेके रोटरी के 5th पॉइंट से कनेक्ट करना है। उसके बाद कॉइल का पॉइंट 6 रोटर के पॉइंट 6 के साथ कनेक्ट करना है, जो ये पॉइंट है। फिर आपको यहाँ से पॉइंट 7 लेके रोटरी के इस वाले पॉइंट 7 के साथ कनेक्ट करना है। लास्ट में आपको ये कॉइल का पॉइंट 8 इस रोटरी के पॉइंट 8 के साथ कनेक्ट करना है।
ये वाला 8 पॉइंट है रोटरी का और ये कॉइल का 8 पॉइंट है जो हमें इसके साथ कनेक्ट करना है। ये देखो दोस्त, ये हमने कॉइल के पूरे 8 पॉइंट रोटरी के 8 पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है। तो ये हो गया रोटरी और कॉइल की कनेक्शंस कैसे करते हैं। ये पूरा हो गया हमारा प्रोसेस। इसके बाद आगे क्या हमें करना है वो भी हम दिखाएंगे। ये देखिए आप, हमने रोटर को कॉइल के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद हम अब कॉइल को बॉडी में पहले फिट करेंगे, उसके बाद बाकी के जो कनेक्शंस है, असेंबलिंग है, वो हम आपको दिखाएंगे। ये इसकी बॉडी है। अब हम कॉइल को पहले इसमें फिक्स करेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो कॉइल को हम इसमें डाल के पहले इसको मार्क करेंगे कि कौन सी जगह पे इसको स्क्रू लगा के, बोल्ट लगा के टाइट करेंगे। ऐसे करके फिर आपको खुद देखना है कि कहाँ पे इसको मार्क करे। बोल्ट की जगह पे इसको मार्क करके बोल्ट लगा के इसको टाइट करेगा। कॉइल की जो जगह है हमने उस पे उसको मार्क किया है। अब इसका ये जो रिली है इसको भी हम पहले अपनी जगह पे मार्क करके रखेंगे, फिर वहाँ से इसको फिक्स करना है। तो आप कुछ भी लेके या वहाँ पे आप मार्क करें जिससे आप इसको फिर फिक्स करना चाहोगे। यहाँ पे हमने रिली को सही फिक्स करना है, तो इसको हम यहाँ पे मार्क करके फिर इसको वहीं से स्क्रू लगाना है, बोल्ट लगाना है जिससे फंस जाए। और ये इसका 12012 है, इसको भी हमें पहले यहाँ पे फिक्स जगह फिक्स करना है। तो इसको हम इसी जगह फिक्स करेंगे मार्क लगा के। और ये इसका कट प्लेट है जिससे जो आपका ऑटो कट होता है, इसको भी हम एक जगह रख के, किसी भी जगह आप इसको रख के बंद कर सकते हो। अब करना क्या है, जहाँ जहाँ पे अपने निशान रखे हैं वहाँ पे आपको आरी से या ड्रिल करके इसको छेद करना है, ताकि फिर हम अच्छे से इसको जो भी इसकी आइटम्स हैं उनको अच्छे से फिक्स करें। जहाँ जहाँ हमने निशान रखे थे वहाँ हमने आरी से छेद किए हैं। अब हम वापस फिक्स करेंगे कॉइल 12012 और रिली को। सबसे पहले हम अब कॉइल को फिक्स करेंगे। कॉइल को हमने टाइट किया है नट बोल्ट से बॉडी के साथ। अब हम बाकी रिली और 12012 को भी कनेक्ट करेंगे। अब देखते। सो डियर फ्रेंड्स, हमने इसमें कॉइल भी फिक्स की है, रिली भी फिक्स की है, 12012 भी फिक्स हमने किया है। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस अब करेंगे। अब हम पहले इसको, जो ये 3 पिन सॉकेट है, ये अपनी जगह हम इसको पहले इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमें अब वायरिंग करनी है, बाद में हमें दिक्कत होगी। तो पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसका जो सॉकेट है वो हमने इसमें लगा दिया है, और ये जो सामने इसका फ्लैट पैनल है इसको हमने वोल्टमीटर भी लगा दिया है, पुश बटन भी और लाइन इंडिकेटर भी हमने लगा दिया है। पहले हमने लगा के रखा है, अब हम सिर्फ इसको वायरिंग करेंगे। उससे पहले हम इसी फ्रंट पैनल को हम इसमें लगाए, ताकि हम सबसे पहले रोटर को इसमें एडजस्ट करें। अब देखते रहे, हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। अब हमने रोटरी भी इसमें पैनल में फिक्स किया है। तो अब आप आगे देखिए कि कैसे हम आप इसको वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों, अब जब बाहर से जो पावर आ रहा है इसमें, तो उसमें ये 2 वायर्स होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक का। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कौन सा फेज रखना चाहते हो और कौन सा न्यूट्रल रखना चाहते हो। हम यहाँ न्यूट्रल इसको रखेंगे, ब्लैक वाले को। ब्लैक वाले एक
आपको कॉइल के जो पीछे वाला पॉइंट था जिसको हमने पहले ही बोला था, जो न्यूट्रल है जहाँ से कॉइल में न्यूट्रल सप्लाई जाएगी, इसको मिला के हमें इस सॉकेट के एक तरफ हमें इसको कनेक्ट करना है और इसी पॉइंट के साथ हमें वोल्ट मीटर का एक कनेक्शन लगाना है जिससे वोल्ट मीटर को भी न्यूट्रल सप्लाई मिले। तो आप देख ही रहे, हम इसको पहले लगाते हैं। ये हमने न्यूट्रल सप्लाई लगा दी कॉइल को और इसी में हमने एक और वायर उठाई, ये वाली जो हमें यहाँ वोल्ट मीटर के साथ न्यूट्रल सप्लाई लगेगी और इसी पे हम 12012 को भी न्यूट्रल सप्लाई देंगे कॉइल का। अब जो कॉइल का ये पहला जो था पॉइंट, जो आउटपुट है कॉइल का, अब हमें ये रिली के इस तरफ इस दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। ये देखिए, हमने इसको रिली के इस तरफ के पॉइंट 2 के साथ सोल्डरिंग की है जो कॉइल का आउटपुट था। साथ ही साथ हमें रिली के जो उस तरफ का पॉइंट 1 और इस तरफ का पॉइंट 1 है, इसको कॉमन करना है। एक वायर इनको दोनों को कनेक्ट करनी है। ये देखिए, मैंने इन दोनों को कॉमन कर दिया है वायर लगा के। अब जो रिली का ये पॉइंट है, इस तरफ वाला ये वाला पॉइंट जो रिली का है, ये हमें इसके साथ रोटर के जो इनपुट सप्लाई जाती है वहाँ एक वायर कनेक्ट करनी है और साथ ही हमें इस बेल पुश के एक साइड इसी पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करनी है। आप देखते रहिए, हम आपको दिखाएंगे। ये हमने किया है। इस कॉइल के रिली के इस पॉइंट से हमने 2 वायर उठाए। एक हमने रोटर के इस पॉइंट से दिया है जहाँ से कॉइल को सप्लाई जाएगी, इनपुट सप्लाई, और एक वायर हमने यहाँ लाके पुश वाले इस ऑन बटन के साथ, जहाँ से पुश करके ये ऑन हो जाएगा, उसके साथ हमने कनेक्ट किया है। अब हमें रिली के इस पॉइंट, इस वाले साइड के इस पॉइंट को इनपुट वाली वायर देनी है और यही से हमें एक और वायर उठा के बेल पुश के दूसरी साइड, ऑन वाली साइड से लगानी है ताकि हम पुश करके ये जो रिली ऑन हो जाएगी और कॉइल में सप्लाई जाएगी। ये देखिए, हमने इस पॉइंट को इनपुट सप्लाई दी, वहीं से हमने एक और वायर कनेक्ट करके पुश के एक साइड हमने की। उसके बाद क्या करना है हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। अब जो ये वाला पॉइंट है, इससे हम एक, ये आउटपुट पॉइंट है, यहाँ से वापस निकलेगा आउटपुट जो यहाँ सॉकेट में जाएगा और इस पॉइंट से हम एक और वायर उठा के इसका सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। वहीं से हम इससे एक और वायर जोड़ के वोल्ट मीटर के साथ एक साइड कनेक्ट करेंगे और दूसरी साइड हम इसको वो न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करेंगे जो हमने ऑलरेडी न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करके रखी थी। आप देखते रहे। ये हमने आउटपुट वायर भी कनेक्ट की है आउटपुट सॉकेट के साथ और वोल्ट मीटर के साथ, ताकि वोल्ट मीटर पे शो हो जाए वोल्टेज। अब जो ये 12012 ट्रांसफार्मर है, इसकी जो ये येलो कलर की 2 वायर है, ये हमें ये रिली के ये लास्ट के 2 पॉइंट्स जो है इनके साथ कनेक्ट करनी है ताकि यहाँ से इनको सप्लाई मिलके रिली ऑन हो जाती है। माफ कीजिएगा, ये जो येलो 2 कलर के वायर है, ये हमें कट प्लेट के इसके साथ कनेक्ट करने हैं, यहाँ के जो ये 2 पॉइंट्स है इनके साथ, ताकि कट प्लेट को सप्लाई मिलती है। और फिर रिली के जो लास्ट जो 2 पॉइंट्स है, यहाँ से वायर उठा के इसी कट प्लेट के जो यहाँ के ये बड़ा ट्रांजिस्टर है, ये 2 उन्हीं पे कनेक्ट करना है, जिससे फिर ऑटो कट होता है, सप्लाई कट हो जाती है। ये देखिए, हमने कनेक्ट किया है ये येलो के जो 2 वायर है ट्रांसफार्मर के, ये हमने इसको कट प्लेट को सप्लाई दी है और ये जो 2 वायर हमने कनेक्ट किए हैं यहाँ पीछे इस बड़े ट्रांजिस्टर पे, ये हमें वायरिंग लाके ये रिली के जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है इनके साथ कनेक्ट करनी है। और ये हमने वो दोनों वायर का इसके साथ कनेक्ट की है।
अब जो 12012 को है हमें इसको सप्लाई देनी है। अब इसका जो ये रेड वायर है यहाँ से इसको सप्लाई जाती है, तो इसको हम यहाँ इस वाले साइड के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ आउटपुट के साथ जोड़ा है। इसी से इसको सप्लाई मिलेगी, चलती रहेगी। जब वोल्टेज इसको कट करना होगा तो फिर ये कट करेगा। इसी के ज़रिए उस प्लेट को सप्लाई मिलती है कट करने के लिए। अब हम इसको यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और दूसरा जो वायर है इसका ये हमें न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करनी है। जो हमने वहाँ से न्यूट्रल वायर ये लाई इसके साथ मिलाना है, और यहाँ इनको यहाँ ये मीटर वाले वोल्ट मीटर वाले एक साइड से कनेक्ट करना है ताकि वोल्ट मीटर को भी न्यूट्रल सप्लाई मिले। माफ़ कीजिएगा, ये जो इसकी सप्लाई जाती है ये हमें इसके साथ कनेक्ट करना है जो हमें कॉइल से आउटपुट आता है। इसी के साथ हमें यहाँ पे कनेक्ट करनी है। जो बाहर निकलता है आउटपुट उसके साथ नहीं। ये हमने वोल्ट मीटर को और ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। तो ये हो गई हमारी वायरिंग। अब हम यहाँ पे जो लाइन इंडिकेटर है इसको कनेक्ट करेंगे। लाइन इंडिकेटर की दोनों वायर आप यहीं पे वोल्ट मीटर पे कनेक्ट करो दोनों पॉइंट के साथ। तो जब ट्रांसफार्मर ऑन होगा पुश करके तो फिर लाइन इंडिकेटर जल जाएगा। इस तरह से आपको लाइन इंडिकेटर के दोनों वायर वोल्ट मीटर के 2 पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करनी है। तो ये हो गई हमारी असेंबलिंग 1 किलोवाट मैनुअल स्टेबलाइज़र की। तो अब हम इसको बंद करेंगे, फिक्स करेंगे, उसके बाद इसका चेकअप करना है कि काम करता है या नहीं, और इसके बाद इसकी सेटिंग करनी है, वोल्ट आउटपुट रखना है, फिक्स करना है। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, आप लाइन पे रहे। दोस्तों अब लास्ट में इसको हमें सप्लाई देनी है और चेक करना है कि हमारा कट कितने वोल्टेज पे होता है। देखो हमने इसकी लीड लगा दी, पावर सप्लाई लगा दी, अभी इसका वोल्ट मीटर भी चल रहा है। अभी हमें पीछे से 100 वोल्टेज है। अभी इसका पुश करके इसको ऑन करेंगे, पुश होके अब हम इसको बढ़ाएंगे, और इसका जो हमने आउटपुट कट रखा है वो हमने 220 पे रखा है। इसके बाद अब ये ट्रिप होगा। तो ये था इस स्टेबलाइज़र की पूरी असेंबलिंग। होप कि आपको अच्छी लगी हो। मज़ीद देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें।